मिशन कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या होता अगर गूगल, फेसबुक, जीपीआरएस और मेट्रो हमारे पास 25 साल पहले होते? हमारी लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव होती। इट्स नेवर लेट। अब हमारे पास है जेननेक्स टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोटेक 24/7 जो आपकी बैटरी का भी रखे ख्याल। भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य में जियो। Okaya Tubular, life double, no trouble. Style, Tubular, romance, namkeen, action, मजेदार। रुको, पहले ये बताओ कोलगेट एक्टिव सॉल्ट का टेस्ट हमें कैसा लगता है? पैक लीजिए, कॉल कीजिए, बताइए कोलगेट एक्टिव सॉल्ट का टेस्ट हमें कैसा लगता है और पाइए मौका हमारे साथ दबंग होके फिल्म देखने का। जल्दी कीजिए, पांडे जी भी आ रहे हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? की तरंग में, कामयाबी के रंग में। Okaya Digipower। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद वैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने। कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। से 1980 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी से जुड़े रहे और इसी दौरान 1977 में केंद्र में बनी जनता पार्टी की सरकार में वो विदेश मंत्री भी रहे। विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई सारे काम किए और इसी दौरान 4 अक्टूबर 1977 को यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी ने बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह दी कविराय नैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता पर। पहली दफा हिंदी का भाषण हुआ, लेकिन उसका असर ये हुआ कि अब हिंदी यूएन की लैंग्वेजेज में बन गई, तो उसमें भी बोल सकता आदमी। तो ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए हुआ कि उसकी जबान एक इतना रुतबे पर पहुंची। उनके समय के अंदर उनकी कूटनीति, उनकी राजनीति के साथ का लोहा दूसरे देश भी मानते थे। जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ में विलय के सारे प्रयास विफल हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी और साथियों ने जनता पार्टी छोड़ दी। 1980 में एक नई पार्टी बनाई गई और नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। इस नई पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1986 तक न केवल पार्टी के अध्यक्ष थे बल्कि संसद में पार्टी के नेता भी। 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा इस पदभार को संभाला। और बात करें 11वीं लोकसभा की, तो इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी नेता विपक्ष भी रहे, लेकिन इस लोकसभा का कार्यकाल काफी छोटा था। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटा तो कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा, नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर, कर्मचारी से कहा जाए कि वो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, मेहनत करे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। लगातार लोकसभा के सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 से 1990 का समय राज्यसभा को दिया, लेकिन ये वही दौर था जब लोकसभा में बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य पहुंच पाए थे।
1991 में अटल जी ने एक बार फिर अपने जन्म स्थान का रुख किया, यानी मध्य प्रदेश की विदिशा को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया। ये चुनाव अटल जी ने विदिशा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लड़ा। साल 1996 में अटल जी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा, मतलब गुजरात की राजधानी गांधीनगर से और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी। उन्नीस सौ 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रुख किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर लखनऊ से विजयी हुए। देश की राजनीति का रुख पलट देने का मादा रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के पास जिस तरह पिछले 3 दशक का तजुर्बा था, अब उसी तजुर्बे और अनुभव का फल मिलने वाला था अगले पूरे 1 दशक के लिए। उन्होंने अपने काल में विकास किया और उसके साथ साथ जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के लिए और सब में एका बनाने के लिए, राजनीति में स्वच्छ छवि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमेशा याद किया जाए। मानवीय मूल्यों को तरजीह देने वाला सफल राजनेता के नाते से मैं अटल जी को याद करता हूं। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन ही चल पाई, क्योंकि लोकसभा में वाजपेयी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी तोड़ सत्ता के लिए नया गठबंधन करती, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी निराश नहीं हुए। 1996 से 1997 तक नेता प्रतिपक्ष रहे और एक बार फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए जनविश्वास के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के मौके को अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक बना दिया और उनके आदेशानुसार 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ, उसे लेकर अमेरिका सहित तमाम देशों ने नाराजगी जताई और भारत पर आर्थिक पाबंदी भी लगा दी। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। The President is deeply distressed by the announcement of 3 nuclear tests. He has authorized formal presentation of our displeasure to be made to the government in New Delhi. परमाणु विस्फोट कर उन्होंने एक देश की शक्ति का परिचय किया और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी थी, उससे भी देश को निकाल लिया। इंडिया को दुनिया में स्थापित कर देना, ये काम अटल जी ने बहुत बढ़िया। सोनिया गांधी ने बोला कुछ जिसमें उन्होंने सरकार को कुछ आड़े हाथों लिया और अटल जी ने जब जवाब देने के लिए अटल जी उठे
उन्होंने सोनिया गांधी से एक प्रश्न किया कि आप अगर इस समय होती और ये परिस्थिति होती तो आपकी क्या नीति? ये कह के वो बैठ गए उनको मौका देने के लिए, और तत्काल सोनिया गांधी को कोई उत्तर नहीं सूझा और उस मौके का फायदा नहीं उठा। फिर तब अटल जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात कही। क्या आप बम नहीं बनाना चाहते? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और देश की विकास दर 6% के आंकड़े को चूमती नजर आई। वाजपेयी जी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने 13 अक्टूबर 1999 को, और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने अपने टर्म को पूरा किया। इस दौरान एनडीए सरकार को कई सारी तरक्कियां हासिल हुई तो कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की नीयत से शुरू की गई बस यात्रा, उसके बाद लाहौर में बातचीत। जब वो लाहौर आए तो दौरा अच्छा गया और नवाज शरीफ उनसे बहुत प्रभावित हुए। ये अमन शांति के इच्छुक हैं, ये आपसी मतभेद का हल ढूंढना चाहते हैं, ये स्पष्ट। पाकिस्तान ने बहुत अपील किया उस स्पीच को, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि अगर आज यहाँ ये कहीं इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो सब लोग इन्हीं को वोट देंगे। वो बहुत अच्छा बोलते थे। वहीं दूसरी तरफ 1999 मई के महीने में पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट सेना की मदद से कश्मीर के अर्जों तक पहुंच गए। तो सेनाध्यक्ष से उन्होंने पूछा कि हाँ यहाँ घुसपैठ होती है, आप उनको हटा देंगे वहां से सीधे संघर्ष में? उन्होंने कहा हाँ। अगले दिन उन्होंने आदेश दिया हटाओ उनको, लेकिन आप नियंत्रण पार नहीं करोगे और वायुसेना भी जरूर हमला करे, उपयोग करो, लेकिन नियंत्रण रेखा को वो पार नहीं करेंगे। जंग तो खत्म होगा, पराजय पाकिस्तान को होगा, लेकिन हमारे लिए एक आध्यात्मिक विजय होना चाहिए ये। यानी कि उन्होंने सीमा पार किया, हमने वापसी कार्रवाई की, लेकिन हमने सीमा पार नहीं किया। बार बार पाकिस्तान पैंतरे बदलता था, उन्होंने फौजों को ले जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था। पूरा देश आवाज आता है कि अगला चुनाव आप जीत जाएंगे अगर एक बार आप पाकिस्तान पर हमला कर दो तो ये। किंतु उनको देश की चिंता पहले थी, अपने वोटों के गणित की चिंता पहले नहीं थी। वाजपेयी की सरकार ने करारा जवाब दिया कि युद्ध 3 महीने तक जारी रही और आखिरकार 1999 जुलाई के महीने में पाकिस्तान को कब्जे से पीछे हटना पड़ा।